सोनम वांगचुक की हिरासत कानून नहीं साजिश, पत्नी गीतांजलि आंगमो की सुप्रीम कोर्ट में गूंज, मनमाना आदेश, झूठी एफआईआर पर निर्मित गिरफ्तारी, एक्सक्लूसिव विस्तृत रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज। राष्ट्रीय पटल पर नई जंग, लद्दाख के हिमनायक की आजादी बनाम सत्ता का आदेश। देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद, नव प्रवर्तक और लद्दाख में आइस स्तूपा से लेकर सोलर विलेज तक की पहल करने वाले सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लेने के बाद ये मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर पहुंच गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में दायर संशोधित याचिका में आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी ना तो कानून सम्मत है, ना ही किसी वास्तविक सुरक्षा खतरे पर आधारित, बल्कि एक संवैधानिक राजनीतिक कार्यवाही है जिसका उद्देश्य लद्दाख आंदोलन में कुचलना है। आंगमो की दलीलें, पुरानी झूठी और अप्रासंगिक एफआईआर पर गढ़ी गई गिरफ्तारी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा पेश इस संशोधित याचिका में कहा गया कि वांगचुक की गिरफ्तारी घोर मनमानी का प्रतीक है। ये 5 एफआईआर पर आधारित है, जिनमें से 3 2024 की है, जबकि गिरफ्तारी सितंबर 2025 में हुई। इनमें से 4 में वांगचुक का नाम तक नहीं है। 3 एफआईआर तो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज है। आंगमो ने कहा कि सरकार ने यह आदेश इस तरह से बनाया मानो वांगचुक कोई राष्ट्रीय खतरा हो, जबकि वे अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। एनएसए की धारा 11(1) के उल्लंघन, सलाहकार बोर्ड में सुनवाई का अधिकार छीना गया। गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एनएसए की धारा 11(1) के तहत बंदी को यह अधिकार होता है कि वह हिरासत के कारणों को जाने और अपने बचाव में प्रभावी प्रस्तुति दे सकें। वांगचुक को वह अवसर नहीं दिया गया, ना तो उन्हें पूरा दस्तावेज दिखाया गया, ना ही उनके प्रतिनिधि को संबंधित सामग्री तक पहुंच दी गई। इससे उनका बचाव लगभग असंभव हो गया। याचिका में कहा गया कि यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि न्याय के सिद्धांतों का अपमान है। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर संवाद से वंचित किया गया। हिरासत की वास्तविकता, 26 सितंबर की सुबह आंदोलन और जोधपुर जेल का सफर। लद्दाख में 24 सितंबर को हुए राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग वाले आंदोलन के दौरान हिंसा भड़की थी। 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल। वांगचुक उस समय भूख हड़ताल पर थे, जिससे वे 10 सितंबर से जारी रखे हुए थे। 26 सितंबर को उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में लेकर 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इस फैसले ने पूरे लद्दाख में गुस्सा भड़का दिया। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और बिना शर्त रिहाई की मांग की। सरकार का पक्ष, वांगचुक की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा। लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब में कहा गया कि वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा और सामुदायिक शांति के लिए गंभीर खतरा थी। केंद्र ने कहा कि उनके भाषणों और सोशल मीडिया पोस्टों से जनता में आक्रोश भड़का, जिससे हिंसा हुई। हालांकि अदालत में यह सवाल बना हुआ है कि क्या वांगचुक के भाषण विचार थे या उकसावे। सुप्रीम कोर्ट का रुख, मनमानी हिरासत की जांच जरूरी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि मामले में गंभीर संवैधानिक प्रश्न है। पीठ ने आंगमो को याचिका में संशोधन की अनुमति दी और केंद्र को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों में संशोधित जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई 24 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। आंदोलन से साजिश तक, लद्दाख की आवाज को कुचलने की कोशिश। लद्दाख में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से जनता राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग कर रही है। वांगचुक इस आंदोलन का चेहरा बने। उन्होंने कहा था, लद्दाख को बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भारत की जिम्मेदारी है। हिमालय की देश की जीवन रेखा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को और गति मिली। #फ्री वांगचुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और देश भर के शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व आईएएस अधिकारियों ने उनकी रिहाई की मांग की। विवाद का दूसरा पहलू, एनजीओ और फंडिंग पर भी जांच। गृह मंत्रालय ने हाल ही में वांगचुक से जुड़ी एक संस्था, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया, ये कहते हुए कि फंड का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों में हुआ। सिविल सोसाइटी संगठनों ने इसे प्रतिशोध की कार्यवाही बताया। कानूनी पृष्ठभूमि और संवैधानिक चुनौती।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग मुख्यतः ऐसे मामलों में किया गया है जहां किसी व्यक्ति की गतिविधि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय हित के लिए खतरा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा गया कि एनएसए का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में ही होना चाहिए, न कि राजनीतिक असहमति दबाने के लिए। आंगमो की याचिका इसी बिंदु पर आधारित है कि वांगचुक की हिरासत राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, राजनीतिक असहजता से प्रेरित है। विश्लेषण: यह सिर्फ वांगचुक की लड़ाई नहीं, लोकतंत्र की परीक्षा है। कानून प्रश्न: क्या प्रशासन पुरानी एफआईआर्स को आधार बनाकर किसी नागरिक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कैद कर सकता है? संविधान बनाम सत्ता: क्या शांतिपूर्ण विरोध सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है या लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा? राजनीतिक संदेश: केंद्र का सख्त रुख, लद्दाख की स्वायत्तता की मांग को कमजोर करने की रणनीति या सुरक्षा का आवश्यक उपाय? न्यायिक दृष्टिकोण: यदि सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत को मनमाना माना तो यह फैसला भारत में एनएसए के दुरुपयोग पर एक ऐतिहासिक मिसाल बनेगा। निष्कर्ष: हिमालय की ऊंचाइयों से उठी आवाज जो लोकतंत्र की नींव को चुनौती देती है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी केवल एक पर्यावरणविद की आवाज को बंद करने की कोशिश नहीं, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी है जहां राजनीतिक शक्ति बनाम नागरिक स्वतंत्रता आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट की 24 नवंबर की सुनवाई अब केवल एक व्यक्ति की रिहाई नहीं, बल्कि यह तय करेगी कि क्या भारत का लोकतंत्र अब भी विचारों से डरता है।